दोस्तों जय माता दी। 15 जून को एक त्रिग्रही योग बन रहा है जो पूरे 12 वर्षों के बाद मिथुन राशि में बन रहा है। इसमें सूर्य, गुरु और बुध तीनों एकत्रित हो रहे हैं और कुछ राशियों के लिए यह योग बहुत खुशखबरी लेकर आया है। और सही बात तो ये है कि सौभाग्य ने आपका दरवाजा खटखटाया है। उन भाग्यशाली राशियों की बात हम आज करने वाले हैं, परंतु जो राशियां नहीं होंगी उनके जातक दुखी नहीं हों, क्योंकि ये योग बुरा तो किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है, परंतु जिनके लिए ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इस श्रेणी में जो सबसे पहली राशि है वो राशि है वृषभ। और वृषभ राशि के द्वितीय भाव में ये तीनों ग्रह एकत्रित हो रहे हैं। बुध जब स्वयं राशि में होता है तो इसे भद्रा योग कहा जाता है। फिर बुधादित्य और गुरु आदित्य योग बन गया है। हालांकि ये योग केवल 5-6 दिनों के लिए बन रहा है, परंतु ये आपको बहुत लंबे समय तक प्रभावित करेगा और अपना लाभ आपको देगा। यार एक उदाहरण देखिए कि इस महीने आपकी किस्मत में मकान बनाने का योग था तो आपने बना लिया, अगले महीने में नहीं है, परंतु मकान तो आपके लिए जिंदगी भर के लिए बन गया। तो जब ऐसे योग आते हैं तो उन योगों का हमें भरपूर सदुपयोग करना चाहिए और हमारे जीवन में शुभता की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए। तो वृषभ राशि वाले धन भाव में ये तीनों ग्रह एकत्रित हो रहे हैं तो आपका परिवार से आपके अच्छे संबंध हो जाएंगे, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ आपको होगा, मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है और बढ़ेगा ही। और पता है जो पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वो वापस मिलने की पूरी संभावना है। तो वृषभ राशि के जात को गुरुवार के दिन सत्यनारायण की कथा करवाइए, अपने पूरे परिवार को उसमें शामिल कीजिए, बड़ी शुभता प्राप्त होगी। और इन सौभाग्यशाली राशियों में वो दूसरी राशि है मिथुन। और मिथुन राशि में ये लग्न भाव में ही ये तीनों ग्रह एकत्रित हो गए। आपका मान सम्मान जरूर बढ़ेगा, आपको एक बड़ी सफलता की सूचना मिल सकती है, आपका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावी होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे। आपको इस योग का भरपूर सदुपयोग करना है, फायदा लेना है। तो आपको सुबह सुबह उठकर सूर्य नारायण को जल जरूर देना चाहिए और अपने गुरुओं को कुछ ना कुछ तोहफा दे दीजिए यार, उन्हें भोजन करवा दीजिए, बड़ी शुभता प्राप्त होगी। और सौभाग्यशाली राशियों की श्रेणी में जो अगली राशि है वो राशि है सिंह। और सिंह राशि में ये योग बन रहा है लाभ वाले भाव में, लाभ वाले भाव में, सामाजिकता वाले भाव में, दोस्तों वाले भाव में। दोस्तों से तो बहुत लाभ आपको होने वाला है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, वृद्धि होगी। आप चाहें तो किसी पद पर भी इस समय विराजमान हो सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ एक पिकनिक कर लीजिए, अपनी तरफ से समाज के लोगों से मिलिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। गणेश जी की पूजन आपको करनी चाहिए और समाज में जो सम्मानी लोग हैं ना उनका सम्मान भी आप करेंगे। तो इस योग की शुभता पूरी जिंदगी महसूस करोगे सिंह राशि के जात को। और अब अगली राशि की बात करते हैं, वो है कन्या राशि, बुध महाराज की। और यहाँ पर ये कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं और जब कर्म भाव में ये सब आ रहे हैं तो आपके कर्म दमदार बनाएंगे। लोग बोलेंगे कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कार्य करता है, सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, राजनीतिक पहचान बढ़ेगी। तो गणेश जी को आप पूजते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप करते रहें। गुरुवार के दिन केलों का दान जरूर करें जरूरतमंदों को। इस श्रेणी में जो अगली राशि आ रही है वो अगली राशि आ रही है तुला।
और तुला राशि के लिए तो मैं कहूंगा कि ये सबसे सबसे शुभ योग बन रहा है कि भाग्य में गुरु बुध और शीर, बुधादित्य, गुरु आदित्य और भद्रा। आपके भाग्य से तो लोग इस समय रस करेंगे। पिता से आपको बड़ी फायदा मिल सकता है, पिता से आपको बड़ा फायदा मिल सकता है और उच्च शिक्षा के अवसर आपके लिए खुले हुए हैं। कोशिश करिए, एक आध बड़ी बड़ी डिग्री ले लीजिए, विदेश में पढ़ने के लिए आप जा सकते हो। भाग्य बहुत अच्छा होगा और उच्च शिक्षा तो आपको मिल ही रही है और सूर्य महाराज भी यहाँ पे आपके भाग्य को निखारने वाले हैं। पिता को कुछ ना कुछ गिफ्ट कर दीजिए, गुरु को भी कुछ ना कुछ तोहफा जरूर दीजिए और गणेश जी की आराधना कीजिए, बड़ा आनंद मिलेगा, शुभता प्राप्त होगी। चलिए अब हम अगली राशि की बात कर रहे हैं जो है धनु राशि, गुरु महाराज की। धनु राशि वाले जात को ये शुभ योग जो बन रहा है वो आपके 7वें भाव में बन रहा है। ये आपके जीवन साथी का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है, आपके व्यवसाय का भाव है। सुख शांति तो आपको बड़ी रहेगी इस समय, क्योंकि आपके जीवन साथी से बड़े अच्छे संबंध रहने वाले हैं। जो भी फैसले लोगे वो सही होंगे, तो फैसले ले लीजिए। आपके सहयोगी, आपके बिजनेस पार्टनर आपके लिए बड़े लाभ वाले हो जाएंगे और जिन मित्रों की शादी नहीं हुई है उनके शादी होने की पूरी संभावना भी है। तो जीवन साथी को कुछ शॉपिंग करवा दीजिए, अपने साथ काम करने वाले सहयोगियों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दीजिए और सूर्य भगवान को तो जल चढ़ाना है, गणेश जी की पूजन तो आपको करनी है। चलिए दोस्तों, अब वो भाग्यशाली आखिरी राशि और ये है कुंभ राशि। 5वें भाव में बन रहा है योग, आनंद का भाव है, संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। तो बच्चों से आपको बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। इस समय आपके बच्चे आपको बड़ा आनंद देने वाले हैं, बहुत शुभता देने वाले हैं। आपके 7.5 का अंतिम चरण चढ़ ही रहा है, तो प्रमोशन की आपको सूचना मिल सकती है। मिल जाए तो जरूर बताना, प्रमोशन हो सकता है, आनंद है, बच्चे प्रगति करने वाले हैं और 5वें भाव में यहाँ पे हैं। मैं फिर से आपको एक बात बताऊं कि गुरुवार के दिन आप लोग भी सत्यनारायण की कथा जरूर करवाइए, लक्ष्मी नारायण को पूजिए और गणेश जी की तो आपको आराधना करनी है। यदि आप ये नहीं कर सकते तो जब ये योग 15 जून को आ रहा है ना, तो गोपाल सहस्त्र नाम का एक पाठ जरूर कर लीजिए या किसी अच्छे से योग्य विद्वान से गोपाल सहस्त्र नाम के कम से कम 108 पाठ करवा लीजिए। बड़ी शुभता और बड़ा आनंद आपको मिलेगा। ये भाग्यशाली राशि हैं जिनके दरवाजे पर सौभाग्य है और खटखटा रहा है। उठिए उठिए, दरवाजा खोलिए और सौभाग्य से गले मिल जाइए। जय माता दी।